ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्दन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणमाम
नाम जोर जुग पानी। जाके जुग पद कमल मनाबहु। तासु कृपा निर्मलमति पाऊँ। तासु कृपा निर्मलमति पाऊँ। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहिन में। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। परम सौभाग्य आजुक दिन से मैथिली राम कथा शुरू होबऽ जा रहल अछि। वर्तमान में जे मानव समाजक स्थिति अछि, एहि स्थिति में राम कथा के परम आवश्यकता अछि। कियाकि आजुक मनुष्य नहीं पशु के स्तर पर गिर चुकल अछि और बहुत अशांत अछि। मनुष्य जीवन के किछु कर्तव्य आ मर्यादा होइत अछि, मुदा आइ के मानव समाज अपन कर्तव्य आ मर्यादा बिसरि गेल छथि। एहि मर्यादा और कर्तव्य के पुनर्स्थापित करय वास्ते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा के परम आवश्यकता अछि। श्री राम अवतार भगवानक एकटा दिव्य अवतार छनि। ओना तऽ भगवानक असंख्य अवतार छनि और प्रत्येक अवतार के अपन अपन अलग महत्व छनि। भगवान भिन्न भिन्न समय में विभिन्न अवतार धारण करै छथिन, जाहि में से राम अवतार भगवानक एकटा दिव्य अवतार छनि। एहि अवतार में भगवान मानव बनि कऽ अवतार धारण करै छथिन और मानव समाज के अपन आचरण से सिखाबै छथिन कि मानव जीवन के की उद्देश्य हेबाक चाही। भगवान राम अपन आचरण से सिखाबै छथिन कि अपन माता पिता के प्रति की कर्तव्य हेबाक चाही, अपन भाई पत्नी के प्रति की कर्तव्य हेबाक चाही और एकटा राजा के की कर्तव्य हेबाक चाही। ई सब भगवान अपन आचरण से जगत के लोग के सिखावक लेल अवतार धारण करै छथिन। तऽ एहन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा के आइ से शुभारंभ भऽ रहल अछि। तऽ एहि क्रम में हम विजित आत्मा कृष्णदास अहाँ सब श्रोतागण के चरण में सत सत नमन करै छी और एहि राम कथा में स्वागत करै छी और अहाँ सबसे ई आशीर्वाद चाहै छी कि हम अपन योग्यता के अनुसार अहाँ सबके श्री राम कथा सुना सकी। अगर हम अपन परिचय दी तो हमरा में कोनो एहन विशेष योग्यता नहीं अइ कि हम अहाँ सबके राम कथा सुना सकी। हमरा में न तो कोनो विद्वता, न कोनो पात्रता और न कोनो विशेष योग्यता अछि। हम तो मात्र एकटा स्पीकर छी। वास्तव में वक्ता तो शिल प्रभुपाद छथि। जेना स्पीकर में कोनो अपन आवाज नहीं होइ छै, वो कोनो वक्ता के आवाज के प्रस्तुत करैत छै, तहिना हम एकटा स्पीकर के भांति शिल प्रभुपाद के संदेश के अहाँ सब तक पहुँचा रहल मात्र छी। वास्तविक वक्ता शिल प्रभुपाद छथि। जेना कोनो डाकिया एक व्यक्ति के संदेश लऽ कऽ दोसर व्यक्ति तक पहुँचा दैत मात्र छै। डाकिया ओहि संदेश में कोनो अपन संदेश नहीं जोड़ै छै,
तेना ही हम श्री प्रभुपाद के संदेश के अहाँ सब तक मात्र पहुँचा रहल छी। तो आओ राम कथा सुनने से पहले राम कथा के महिमा सुनी, कियाकि जाबे तक राम कथा के महिमा नहीं सुनब ताबे तक राम कथा में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होयत। और शास्त्र के इस सिद्धांत अछि कि जाबे तक कोनो विषय वस्तु में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हैत ताबे तक ओहि विषय वस्तु से पूर्ण लाभ नहीं होयत, मतलब पूर्ण लाभ नहीं भेटत। याद राखू, भक्ति के कोनो कार्य में श्रद्धा अपेक्षित अछि। बिना श्रद्धा के पूर्ण लाभ नहीं भेटत। जतेक श्रद्धा ततेक लाभ। जेना एकटा कथा परिसर में वक्ता एकटा रहै छथि, पंडाल एक, विषय वस्तु एक, और सुने वाला बहुत सारा श्रोता होइ छथि, लेकिन कथा सुनला के सबके अलग अलग फल प्राप्त होइ छै, कियाकि कथा सुन के सबके अपन श्रद्धा पर निर्भर करै छै। जतेक श्रद्धा ततेक लाभ। हम सब देख सकै छियै कि एकटा स्कूल में बहुत सारा छात्र पढ़ै छथि और वो स्कूल एक, पढ़ावे वाला एक, विषय वस्तुओं एक, क्लासों एक, लेकिन स्कूल के बाद में, पढ़ाई के बाद में कोई छात्र में से क्यों डॉक्टर बने छथि, तो क्यों इंजीनियर, और क्यों पुलिस, तो क्यों डाकू। क्योंकि हम सब इस ध्यान से समझ सकै छियै कि पढ़े वाला के श्रद्धा के ऊपर में निर्भर करै छै। श्रद्धा उत्पन्न करऽ के लेल राम कथा के महिमा सुनक चाही। श्री वाल्मीकि ऋषि राम कथा के महिमा सुना रहल छथिन। एक समय धेनु नदी के तट पर श्री उग्र श्रवासूत जी महाराज भारत के लगभग 88,000 ऋषि मुनि के भागवत कथा सुना रहल छथिन। ओहि में से किछु ऋषि मुनि श्री सूत जी से जिज्ञासा करै छथिन। भक्तगण, ई जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण चीज अछि। मनुष्य जीवन प्राप्त क व्यक्ति के जिज्ञासा करक चाही। अगर शास्त्र के अनुसार बिना जिज्ञासा के मनुष्य नहीं पशु के समान होइत अछि। क्योंकि मनुष्य और पशु दोनों 4 प्रकार के कर्म करैत अछि। शास्त्र में कहल गेल अछि कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर्नाम। माने पशु और मानव दोनों 4 प्रकार के कर्म करैत छथि, ओ कि खेनाइ, सुतनाइ, संभोग और अपन सुरक्षा। लेकिन एकमात्र मनुष्य में एकेटा वो गुण छै जे पशु से अलग करे छै। वो गुण की छै तो जिज्ञासा। जिज्ञासा एकटा पशु जिज्ञासा नहीं कर सकैया, लेकिन एकटा मानव जिज्ञासा कर सकैया, तो धर्म कर सकैया। तो यह जे एकटा धर्म छै, यह जे एकटा गुण छै, से मानव के पशु से अलग करे छै। पशु के पास कोनो जिज्ञासा नहीं होइ छै। हम सब देख सकै छियै कि जतऽ छागर कटायल जाइ छै दुकान में मांस बेचऽ के लेल, ओतऽ बहुत सारा छागर रहै छै। आ ओहि सब छागर जे बैसल रहै छै तकरा घास दऽ दै छै, ओ सब खाइत रहै छै। और ओहि में से ओ दुकान वाला की करै छै तऽ एक छागर के काटि कऽ टांगि दै छै। तो कुछ देर के बाद में एक जाइ छै, दोसर के बाद में फेर एकटा के लऽ जाइ छै। अहिना करैत 10टा रहै छै, तऽ एकटा लऽ कऽ चलि गेल तऽ बचलै 9। फिर कनी काल के बाद में एकटा लऽ कऽ चलि गेल, काटि कऽ टांगि देलक, फिर बचलै 8। तऽ अहिना कऽ एक कऽ चलि जा रहल छै। लेकिन बाकी के जे छागर बचल छै ओकरा इससे कोनो मतलब नहीं छै। ओ देखै छै कि अखने हमरा बीच में से एकटा छला एतै बैसल, लेकिन ओ अखने काटि कऽ टांगि गेल,
लेकिन ओकरा जिज्ञासा नहीं छे, वो घास खाय में व्यस्त रहैया। तो तेना ही अगर मनुष्य के जिज्ञासा नहीं हेतै तो मनुष्य पशुए के समान। तो मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ जिज्ञासा करक चाही। जै दिन से अगर मनुष्य जिज्ञासा करे छे तही दिन से ओकर वास्तविक में मनुष्य जीवन आरंभ होइ छे। तो मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ जिज्ञासा करक चाही। वेदांत सूत्र में के पहिल मंत्र अछि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। एहि दुआरे ब्रह्म जिज्ञासा करक चाही। तो प्रश्न उठै छै कई दुआरे जिज्ञासा करक चाही, कियाकि मनुष्य जीवन प्राप्त भेलै तै दुआरे जिज्ञासा करक चाही। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और की जिज्ञासा करक चाही? भगवान ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करक चाही। अर्जुन जिज्ञासा केलखिन तो भागवत गीता प्रकट भ गेल। तहिना परीक्षित महाराज जिज्ञासा केलखिन तो भागवत प्रस्तुत भ गेलखिन। एनाही हम सब आगा सुनब कि कुंभज ऋषि जिज्ञासा केलखिन तो रामायण प्रकट भ गेल। हिनका सबके भगवान भेटलै जे जिज्ञासा केलखिन। तो समस्त भारत के ऋषि मुनि सूत जी से जिज्ञासा करै छथिन कि भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पुष्टं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुखानि सुबहूनि च। भगवान सर्व आख्यातम, अर्थात हे भगवान अहाँ विद्वान छी, अहाँ समस्त वेद और शास्त्र के ज्ञाता छी, अहाँ सब कुछ बुझे वाला छी। कियाकि जे भगवान के बुझ लेला वो सब कुछ बुझे वाला भ जाय छै। कियाकि भगवान के बुझ लेला के बाद में और कुछ बुझबाक शेष नहीं रह जाय छै। श्री प्रभुपाद कहै छथिन कि भगवान सब कुछ के आधार छथिन, भगवान सब कुछ के मूल छथिन, सब कुछ भगवाने से प्रकट होइ छै। तो जे भगवान के जान गेला वो सब कुछ जान गेला। तो ऋषि गण सब सूत जी महाराज से कहै छथिन कि हे प्रभु अहाँ सब कुछ जाने वाला छी, सब कुछ बुझे वाला छी। हे प्रभु अहाँ एहन कथा सुनाओ कि सब लोग संसार के दग्ध जीव संसार के दुख से मुक्त हो जाए और सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाए। एहि संसार में बहुत प्रकार के बंधन होइत अछि। वास्तव में हम आत्मा छी, लेकिन यही आत्मा पर पंचभूत रूपी शरीर के बंधन, जन्म से माता के बंधन, पिता के बंधन, मन बुद्धि अहंकार के बंधन, जन्म के बंधन, बुढ़ापा के बंधन, रोग के बंधन, और जखन स्कूल जाओ तो फिर मास्टर के बंधन, फिर जब तक कार्य करू तो वो तो मालिक के बंधन, ब्याह हो जाए तकर बाद में कन्या के बंधन, फिर बच्चा के बंधन। तो बहुत प्रकार के बंधन में जकड़ल जीव बहुत प्रकार के कष्ट भोगैया। प्रायः सब संसार के जीव कलयुग के प्रभाव से अधर्म में प्रवेश कऽ गेल अछि। सब धर्म के मार्ग छोड़ी अधर्म में प्रवेश कऽ गेल अछि। और कुछ व्यक्ति अपना के धार्मिक माने छै, लेकिन वो धर्म उनकर मन के भ्रांति मात्र छै। कियाकि धर्म की होइ छै से शास्त्र में वर्णन कयल गेल अछि, लेकिन आइ के मानव वेद और शास्त्र के अनुसार नहीं अपन
मनमाना धर्म बना कऽ ओकर पालन करै छै। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। वेद मार्ग बहिष्कृते अर्थात कलयुग में मनुष्य वेद के मार्ग छोड़ कऽ अपन ढंग सँ कर्म करैत छथि और एही कारण सँ दुखी के प्राप्त भेल छथि। मनुष्य जीवन वेद और शास्त्र के अनुसार बितेबाक चाही, लेकिन कियो वेद और शास्त्र के सिद्धांत के पालन नहीं करै छै। मनुष्य जीवन के आदर्श ऋषि मुनि हेबाक चाही, लेकिन दुर्भाग्य आजुक मनुष्य के जे अपन जीवन के आदर्श आई सिनेमा के नट और नाटिका के माने छै। मनुष्य जीवन के आई कतेक पतन भ गेल कि थर्ड क्लास के नट और नृत्यगना के अपन आदर्श माने छै। ई मनुष्य समाज के पतन नहीं त और की अछि। वेद मार्ग बहिष्कृत वेद के छोड़ी आय के मनुष्य पाखंडता के प्राप्त भ गेल अछि। जे वेद और शास्त्र में वर्जित कयल गेल अछि ओ सब कर्म करऽ लगला, जुआ नशा मांसाहार करऽ लगला और सब प्रकार के पाप कर्म में लिप्त भ गेला। क्यों अनजाने में तो क्यों जानी बुझ कऽ पाप कर रहल छै, मगर पाप सब क्यों कर रहल छै। रास्ता पर चले समय में पैर के नीचा में कतेक जीव जंतु आबि कऽ मरि जाइ छै, तकर पाप। घर में झाड़ू देवे कतेक जीव जंतु के मृत्यु हो जाइ छै, तकर पाप। खाना बनावा समय में ओई अग्नि में कतेक जीव मरि जाइ छै, तकर पाप। फिर अगर गरम पानी से स्नान करै छी आ ओ गरम पानी नाली में एखन जाइ छै तऽ कुछ जीव के वो स्पर्श होइत बहुत सारा जीव जंतु के मृत्यु हो जाइ छै, तकर पाप। तो ई सब कुछ लोग अनजाने में पाप करे छै आ कुछ व्यक्ति जे छै से शराब खाना में जाकर दारू पी कऽ सिगरेट पी कऽ नशा कऽ कऽ जानबूझ कऽ पाप करे छै। तो समस्त ऋषि मुनि सूत जी से जिज्ञासा करे छथिन कि हे प्रभु अहाँ कुछ एहन कथा सुनाओ कि सब पापी जीव के उद्धार भ सके और सब प्रकार से दुख से मुक्त हो। यदि शंभुवदाम्यहं गीतं सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। सूत जी महाराज उत्तर दै छथिन कि हे ऋषि मुनि हम अहाँ के वो गीत सुनाबऽ जा रहल छी जे गीत सनत कुमार नारद जी के सुनने रहथिन। वो गीत जे सुनी कऽ लोग समस्त पाप से मुक्त भ जाए और वो गीत सुन कऽ आदमी सब पवित्र भ जाइत अछि और वो गीत सुन कऽ लोक नरक जाय से बच जाइत अछि और वो गीत सुनी कऽ बहुत आनंद आबै छै। तो सूत जी से पूछल जाए कि वो गीत कौन छै। तखन सूत जी महाराज ऐलान करे छथिन रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपाप प्रशमनं दुष्टग्रह निवारकम्। रामायणं महाकाव्यम ई गीत रामायण नाम के गीत अछि। ई रामायण एक प्रकार के गीत अछि। ई कह के नहीं गावऽ के चीज अछि। बहुत सुंदर कविता अछि। तो किछु लोग पूछ सकै छथिन कि ठीक छै रामायण बहुत सुंदर गीत अछि,
कि लेकिन ई शास्त्रीय अछि कि प्रमाणिक अछि, तखन सूत जी कहै छथिन सर्ववेदेषु सम्मतम, ई रामायण सब वेद से सम्मत अछि और हिनका समस्त वेद और शास्त्र से सम्मति प्राप्त छनि। ई रामायण समस्त वेद शास्त्र के सारयुक्त सिद्धांत अछि। आगा सूत जी कहै छथिन सर्व पाप प्रशमनम, ई रामायण नामक गीत सुनला के बाद सब प्रकार से पाप से मुक्त भ जाइत अछि और सब प्रकार से पाप से मुक्त भ कऽ ओ व्यक्ति परम पवित्र हो जाइत अछि। ओना पवित्र होबऽ के आरो कुछ साधन अछि, जेना गंगा में स्नान केला से सेहो मनुष्य पवित्र भ जाइत अछि। बात सही अछि, गंगा में स्नान केला से आदमी पवित्र भ जाइत अछि, मगर स्नान केला के बाद जखन फिर शहर में अपन घर में आबै छै तो फिर से पवित्र अपवित्र भ जाय छै, फिर से पाप में लिप्त भ जाय छै। लेकिन रामायण नाम के गीत एक बेर जे सुनि लै छै वो हमेशा हमेशा के लिए पवित्र भ जेता, मगर ध्यान से। सर्व पाप प्रशमनम, दुष्ट ग्रह निवारकम, और रामायण सुनने वाला व्यक्ति सब प्रकार के ग्रह से सेहो मुक्त भ जाय छै। बहुत लोग कहै छथिन कि हमरा शनि ग्रह लड़ैया, तो बहुत कुछ कहै छथिन कि हमरा मंगल के ग्रह बहुत सतावैया। लेकिन तो सूत जी महाराज ऐलान करै छथिन कि जे रामायण नाम के गीत जे सुन लेता एक बेर से समस्त प्रकार से के ग्रह से मुक्त हो जाता और बाद में वो खुद एक प्रकार के ग्रह बन जाता, जना कि ध्रुव ग्रह। आगा सूत जी कहै छथिन रामायण सुने वाला व्यक्ति अपन जीवन के छोटका और बड़का दोनों प्रकार के पाप से मुक्त हो जाइत अछि। एहि संसार में दू प्रकार से लोग पाप करे छै, एकटा बड़का आ एकटा छोटका, छोट छिन पाप आ एकटा बड़का जे क्वांटिटी में होइ छै। तो रामायण सुने वाला व्यक्ति अपन सब प्रकार के पाप के भस्मीभूत क के और परम शुद्ध हो जाय छै। आ बाद में रामायण सुने वाला व्यक्ति अब अतेक पवित्र भ जाय छै कि जतेक एकटा तीर्थ होइत अछि, जेना कि वो व्यक्ति अगर कोनो तीर्थ में जाइया आ तीर्थ के दर्शन क के पवित्र हो जाइया, तेना ही रामायण सुने वाला श्रोता के जे क्यों व्यक्ति दर्शन कर लिया, दर्शन करे मात्र से पवित्र हो जाइत अछि। तो रामायण के गीत एहन गीत अछि और रामायण सुनने वाला व्यक्ति धन्य धान्य भुक्ति मुक्ति इस सब प्रकार से युक्त हो जाइत अछि। रामायण एक बहुत बड़का इतिहास अछि। वेदव्यास जी महाराज सबसे पहले वेद के रचना केलखिन, लेकिन वेद के सबको नहीं समझ सकै छलै, तखन वेद के समझ के लेल उपनिषद के रचना केलथि। लेकिन आगा जाकर उपनिषदो छै से बहुत आदमी के बुझे में असुविधा भेलनि, तखन पुराण के रचना कयल गेल। पुराणो बहुत व्यक्ति के पढ़े में कठिनाई हो छलनि हैं, तहन वेदव्यास इतिहास के रचना केलथि। और ये भारत में दूटा सबसे बड़का इतिहास, एक रामायण और दोसर महाभारत। एहि प्रकार से रामायण एक इतिहास अछि जकरा बुझनाइ बहुत आसान अछि। रामायण में कुल 7टा कांड अछि। गीता में अध्याय, भागवत में स्कंद और रामायण में कांड होइत अछि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के चरित्र के 7टा भाग में बांटल गेल अछि। रामायण के कुल 7टा कांड एहि प्रकार से अछि। पहला अछि बालकांड। बालकांड के
आचार्यगण सब जड़ कहलखिन है, मूल। अगर रामायण के अगर एक गाछ मानल जाए तो बालकांड ओहि गाछक जड़ छै, कियाकि बालकांड में भगवान के जन्म भेल छनि और कोनो चीजक जन्म जे छै से ओहि चीजक मूल्य होइ छै। तऽ पहिल अछि बालकांड, दोसर अछि अयोध्याकांड। अयोध्याकांड ओहि गाछक थर अछि, आ तेसर अछि अरण्यकांड। अरण्यकांड ओहि रामायण रूपी गाछक डारि अछि। और चौथा अछि किष्किंधाकांड। किष्किंधाकांड ओ रामायण रूपी गाछक पत्ता अछि, पात। पांचवा अछि सुंदरकांड। सुंदरकांड ओहि गाछक फूल मानल गेल अछि। और छठा अछि लंकाकांड। लंकाकांड ओ रामायण रूपी गाछक फल कहल गेल अछि, फल। तो बाकी सब तो ठीक छै, लेकिन लंकाकांड के फल कहल गेल। अगर देखल जाए तो लंकाकांड में विनाश के छोड़ और कुछ नहीं भेलै। रावण के विनाश, रावण के सेना के विनाश, विनाशे विनाश। लेकिन ओहि लंकाकांड के फल कहल गेल अछि। तो कि विनाशे फल छै? तहन एक संत उत्तर दै छथिन, लंकाकांड में जतेक लोग के मृत्यु भेलनि, जे लोग मरला से भगवान के उपस्थिति में मरला और भगवान के देखैत मरला। और शास्त्र के सिद्धांत अछि, गीता में भगवान कहने छथिन, यम यम वापी स्मरण भावे तजे तंते क्लेवरम, अर्थात अंतमति सोगति। मृत्यु के समय में मन आ बुद्धि जे चीज में लागल रहे छै, अगला जन्म वही हिसाब से प्राप्त हो छै। तो लंका कांड में जे सब मारल गेला सब भगवान के उपस्थिति में मरला और भगवान के देखैत मरला, भगवान के स्मरण करैत मरला। और सबके, सब मरे वाला के भगवानक साकेत धाम मुक्ति के प्राप्त कऽ गेला। और एहि जीवन के वास्तविक उद्देश्य अछि मुक्ति के प्राप्ति केनाइ। एहि जीवन के वास्तविक लक्ष्य मुक्ति के प्राप्त केनाइ। रामायण सुनऽ के फल की छै? रामायण सुनऽ के फल छै मुक्ति के प्राप्त केनाइ। तो मनुष्य जीवन प्राप्त कऽ कऽ मुक्ति प्राप्त करऽ के प्रयास करऽ के चाही। एहि संसार में रहऽ के लेल नहीं आयल छी, लेकिन कुछ लोग के संसार बहुत नीक लागे छै। 7-7 जन्म के कसम खाई छै कि 7-7 जन्म तक रहब, लेकिन इन संसार रहऽ योग्य नहीं अछि। इस संसार में आयल छी एकमात्र मुक्ति प्राप्त करऽ के लेल। आगा गोस्वामी जी कहै छथिन जे एहि संसार में सुख नहीं छै। एहि संसार से क्यों सुखी नहीं भऽ सकैया, कियाकि संसार में सुखी माने सुख छैहे नहीं। आगा वर्णन करै छथिन कि एक बेर कछुआ के देह पर केश संभव है। हालांकि कछुआ के देह पर कखनो केश नहीं भऽ सकैया, लेकिन गोस्वामी जी कहै छथिन कि मान ले के एक बेर संभव छै कि कछुआ के देह पर केश भऽ जाए, बर्फ में आगि लागि जाए। बर्फ में आगि लागि सकै छै? बर्फ में कखनो आगि नहीं लागि सकै छै। लेकिन तैयो कहै छथिन गोस्वामी जी के मान लिअ कि बर्फ में आगि लागि जाए, माटि के पेड़ला से तेल निकल जाए। ई माटि के पेड़ला से तेल नहीं निकल सकैया, लेकिन मान लिया कि माटि के पेड़ला से तेल निकल जाए। तो कछुआ के देह पर केश संभव छै, बर्फ में आगि संभव छै, माटि के पेड़ला से तेल संभव छै, लेकिन एहि संसार से, एहि भौतिक संसार से सुख यह संभव छै। एहि संसार से कखनो सुख नहीं प्राप्त भऽ सकैया, लेकिन तैयो हम सब एहि संसार से सुखी प्राप्त करऽ के कोशिश करै छी। अपन पत्नी में, अपन पति में, अपन बच्चा में, अपन काज में, ऑफिस में, हर जगह से सुख खोजऽ के प्रयास करै छी। एहि संसार में दुख छोड़ और कुछ नहीं छै। प्रहलाद महाराज अपन सहपाठी
छात्र के उपदेश दैत कहै छथिन, पुनः पुनः चरबी चरवानानाम, अर्थात एहि संसार से सुख खोजक के मतलब भेलै कि चिबायल चीज के फेर से चिबेनाइ। जेना कुसियार के अगर केओ चिबा कऽ और पूरा तरह से ओकर रस के निचोड़ कऽ और चूसर कुसियार के ककरो दऽ देल जाय कि लिए एहिमे से रस निकालि लिअ, तऽ ओहिमे से ककरो रस नहीं निकलि सकैया। तऽ तेना ही एहि संसार से सुख खोजक के मतलब भेलै कि चिबायल चीज के फेर से चिबेनाइ। तो चिबायल चीज में से कखनो रस नहीं निकल सकैया, जेना खखरी में से कखनो अन्न नहीं निकल सकैया। खखरी के कतबो लोग कूटा, कतबो पीटा, कतबो मेहनत करा, तो खखरी से कि चाउर निकल सकै छै, कियाकि खखरी में चाउर छैहे नहीं। तो तेना ही एहि संसार में कतौ सुख नहीं छै, सुख के मात्र भ्रांति छै। असली सुख, असली आनंद तो साकेत धाम में, भागवत धाम में, भगवानक धाम में छै, आध्यात्मिक जगत में। आ आध्यात्मिक जगत के जे सुख और आनंद छै तकर छाया मात्र एतऽ छै। एक बेर एकटा रानी स्नान करऽ गेली और अपन हार के, अपन जे गर्दन में हार रहन तकरा एकटा खुट्टी पर टांगि देलखिन और रानी गेली स्नान करऽ। जखन स्नान करऽ के बाद जन जे एली तो देखै छथिन कि खुट्टी पर जो हार टांगने रहथिन से नहीं छै, कियाकि ओ हार जे छै से एकटा कौआ लऽ कऽ उड़ि गेल। तो रानी बहुत दुखी भेली आ रानी बहुत कानऽ लगली। राजा के पता चलन कि रानी बहुत दुखी छै, कानि रहल छै। तो राजा एला, रानी के पूछलखिन जे अहाँ किया कानै छी। तकर रानी कहलखिन अपन दुख जे हमर ओ हार हरा गेल। तो राजा कहलखिन तो अहाँ एकटा छोट छिन हार के लेल किया कानै छी, अहाँ अपने आप के जम के छी, अहाँ रानी छी, अहाँ लग में ओहन ओहन हार बहुत अइ, तो अहाँ के लिए दुखी होइ छी, बहुत हार भऽ जेतै। रानी कहै छथिन नहीं, हमरा उएह हार चाही, औरत के स्वभाव, हमरा उएह हार चाही। अब राजा परेशान भऽ गेला। तो राजा के तहन अपना पूरा राज्य में घोषणा करऽ पड़लै कि जे किओ ओ रानी के हरायल हार जे ताकि कऽ अनता तिनका हम आधा राज्य दऽ देबै। अब राज्य के प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति वो हार के खोजे लगला। एक दिन एकटा आदमी रास्ता से जाइत रहैत आ बहुत रौद में वो तप्त भऽ गेला। तो एकटा गाछ के छाहरि में वो आराम करऽ लगला आ ओहि गाछक बगल में एकटा बहुत बड़ा नाला छलैया। नाला माने एकटा पोखरि जेना छलैया, तालाब। ओहि पोखरि में ओहि राज्य के जतेक गंदा पानि छलैया से ओही डबरा में बहै छलैया, आबि कऽ जमा होइ छलैया। तऽ बहुत गंदा के ओ डबरा छलैया और ओहि डबरा में जे पानि छलैया, ओहि पानि में ओ व्यक्ति देखलकै कि ओ जे रानी के जे हार छै से चमकै छलैया। तहन हुनका मन में भेलनि कि चलू, राजा घोषणा करै छथिन कि हमर आधा राज्य हमरा भेट जायत। तो की कला, वो जे व्यक्ति छला से ओहि डबरा में कूदि गेला, ओ हार के ताकऽ लगला। लेकिन जखने वो डबरा में कूदला कि वो हार ओतऽ से लापता भऽ गेलै। आब वो खोजि रहल छै, एनाही कऽ कऽ खोजै छलथि, बहुत परेशान भऽ कऽ। रास्ता से और कुछ आदमी एलखिन, पूछलखिन एहिमे की करै छी यहाँ डबरा में गंदा पानि में। तो वो कहलखिन हम अखने वो जे रानी के जे हार छलैया से हमरा एतै देखलियै। दोसर आदमी देखलखिन, अरे ई हार एतऽ छलैया, चलो हमहूँ कूदि जाइ छी, अगर हमहूँ ताकै छी, अगर हमरा भेट जायत तऽ हमरा आधा राज्य भेट जायत। एनाही कऽ कऽ आदमी सब आबैत गेलै, सबके पता चलैत गेलै। एनाही कऽ कऽ ई वायु के वेग से ई समाचार पूरा राज्य में फैल गेलै और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति, सब लोग आबि कऽ ओहि डबरा में, सब ओहि डबरा में खोज रहल छै। ई बात राजा के पता चललै। राजा देखलखिन कि हमरा ई राज्य के सब प्रजा कतऽ गेल, पूछलखिन। तऽ केओ कहलखिन कि सब आदमी ओहि डबरा में रानी का हार खोजे छै। तहन रोजो केने रहल गेलनि, रोजो गेला। राजा देखलखिन कि डबरा में बाप रे बाप सबके सब खोज रहलिए।
राजा सोचला कि ककरो बेकार में भेट जेतै हार तब खाली फोकट हमरा आधा राज्य देबऽ पड़त, एना करै छी कि हमहूँ कूदि जाइ छी, हमहूँ खोजै छी, अगर हमरा भेट जायत तऽ आधा राज्य देबऽसँ बचि जायत। तो राजो कूदि गेला आ ओहि राज्य के प्रजा सब ओही में डबरा में, आ राजा प्रजा ओहि डबरा में सब गंदगी में सब नहायल छै, सब हार खोजै छै। एकटा साधु एला, देखलखिन अरे ई की भऽ रहल छै, एहि राज्य के समस्त जनता जे छै से डबरा में कुछ खोज रहल छै, परेशान भऽ रहल छै, आ गंदगी सब नहायल छै सब। देख हुनकर नजर गेलन राजा पर, अरे ई तऽ प्रजा नहीं, तो राजो ओही में छै। राजा के पूछलखिन, राजन अहाँ की करै छी, एहि डबरा में अहाँ और अहाँ के प्रजा सब की कर रहल है? राजा कहलखिन अपन बात, केना रानी के हार में छै, तऽ तिकरा सब ताकि रहल छी। तहन ओ साधु कहै छथिन, अरे अहाँ मूर्ख छी और अहाँ के राज्य के सब जनतो मूर्ख अछि। अहाँ जे हार खोज रहल छी से एहि में हार नहीं छै। तो ओ कहलखिन, राजा पूछलखिन तऽ हार कतऽ छै? तहन ओ साधु कहलखिन, वो हार जे है से देखियो ओहि गाछ के ऊपर में टांगल अछि, कियाकि कौआ जहन जे ओ लऽ गेल रहे हार के, तो वो एकटा गाछ के डारि पर ओकर लटका देलकै, आ ओकर जे छै प्रतिबिंब जे छलै ओकर छाया से ओ डबरा में पड़ै छलै पानि में, आ पानि में देखाई छलै, जहन ओ पानि में कूदै छलै तऽ पानि हिल जाइ छलै, आ हिला के बाद में वो हार लापत्ता भऽ जाइ छलै। तऽ तेना ही हमरा सबके संसार में स्थिति अछि। एहि संसार में सुख नहीं अछि, खुशी नहीं अछि, आनंद नहीं अछि। असली आनंद आध्यात्मिक जगत में अछि। आध्यात्मिक जगत के जे छाया रूपी जे आनंद एतऽ पड़ैया तकरा सब खोज रहल छै। असली सुख एहि जगत में नहीं, ओहि धाम में छै, आ ओहि धाम के लेल हमरा प्रयास करऽ चाही। ई जगत रहऽ के लेल नहीं छै। मनुष्य जीवन भेटल है एहि दुआरे कि हम मुक्ति के प्राप्त कऽ सकी। जेना विद्यार्थी सब कोनो स्कूल कॉलेज आ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लै छथि, ओतऽ भर्ती होइ छथि, हुनकर की उद्देश्य रहै छनि कि स्कूल में जाकऽ भर्ती भऽ कऽ हम जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट लऽ कऽ डॉक्टर इंजीनियर बनि सकी, और एहि स्कूल से जल्दी से निकलि कऽ हम नौकरी कऽ सकी। एहि उद्देश्य के लेल केओ कॉलेज आ स्कूल में भर्ती होइ छथि। केओ एहि दुआरे भर्ती नहीं होइ छै कि भर्ती लेला के बस आब सब पूरा जीवन एही स्कूल में बिताबऽ के छै। तेना ही एहि संसार से हमरा जते जल्दी भऽ सके मुक्ति के प्रयास करऽ चाही, और मुक्ति एकमात्र भगवान के कथा सुन कऽ है, भगवानक नाम लेला से है। तो एहि प्रकार से लंका कांड के फल कहल गेल अछि, और अंत में अछि उत्तरकांड। उत्तरकांड के एहि गाछक फलक रस कहल गेल अछि। उत्तरकांड में भक्ति के वर्णन अछि, और बहुत सारा कुछ वर्णन अछि जे भक्ति में सहायक होइ छै, तऽ ओ सब रस अछि। तऽ एहि प्रकार से 7टा कांड अछि रामायणक। और सूत जी महाराज रामायण के महिमा आगा कहै छथिन कि एक दिन के जे रामायण के रचयिता वाल्मीकि एक दिन के रत्नाकर नाम के डाकू बहुत पापी रहे, और भगवान के नाम लऽ कऽ अत्यधिक पवित्र भऽ गेलै कि वो आगा जाकर एक दिन 7 कोटि से युक्त रामायण के रचना कर देला। और वही समय में हनुमान जी अपन वज्र के समान नाखून से सेहो एकटा रामायण के रचना केने रहे। एक दिन वाल्मीकि जी विचरण करैत करैत हनुमान जी के पास में गेला, और वाल्मीकि जी देखलखिन कि हनुमान जी जे रामायण के जे रचना केने छै तकरा गाबि कऽ एकदम प्रसन्न होकर नाचि रहल छै। हुनकर रामायण के रचना सुनि कऽ वाल्मीकि जी सेहो भाव विभोर भऽ गेला, और ओहो हुनका संगे नाचय लगला। जहन रामायण के गीत जहन समाप्त भेल
तो तखन जे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गलखिन वाल्मीकि जी पर, और वाल्मीकि जी के कहलखिन कि हे वाल्मीकि जी, हम अहाँ से आइ बहुत प्रसन्न छी, अहाँ जे चाही मांगी हमरा से मांगि लिअ। तहन वाल्मीकि जी कहलखिन जे हम अहाँ से जे मांगब से देब, हम आइ बहुत प्रसन्न छी, अहाँ पर जे चाही मांगि सकै छी। तहन वाल्मीकि जी सोचलखिन से भगवान के योग से भगवान जी सोचलखिन कि हमहूँ रामायण के रचना केलहुँ हैं, और ये हनुमान जी सेहो रामायण के रचना केले था, लेकिन हनुमान जी के रचना एतेक सुंदर छनि कि ई जहन जे दुनू रामायण जहन जे जगत में रिलीज हेतै तो तकर बाद में हमर रामायण के जे महिमा एहि से कम हो जायत और हिनकर रामायण के महिमा ज्यादा हो जेतनि, कियाकि हिनकर बहुत सुंदर नीक महिमा छनि हिनकर रामायण के। तहन वाल्मीकि जी की कहै छथिन, अगर अहाँ हमरा से प्रसन्न छी, अगर हमरा कुछ देबऽ चाहै छी तो एकटा बात करू, अहाँ अपन रामायण के एहि पोखरि में बहा दियौ। हनुमान जी की केलखिन, अपन जे रचना कयल रामायण छलनि हैं तकरा एकटा डबरा में पोखरि में भसा देलखिन। भसला के बाद में फिर तकर बाद कहै छथिन हनुमान जी वाल्मीकि जी से कि अहाँ, हम नहि सोचने छलियै कि अहाँ के बुद्धि एहन है, अहाँ के बुद्धि तऽ कलयुग के जीव जकाँ अइ, आ तें दुआरे हम अहाँ के श्राप दै छी कि अहाँ के जन्म कलयुग में हुए। तो हनुमान जी के श्राप के कारण वाल्मीकि जी के जन्म कलयुग में तुलसीदास के रूप में भेलनि। भविष्य पुराण में वर्णन अछि कि तुलसीदास के माता के नाम हुलसी देवी और पिता के नाम आत्माराम दुबे, ये सब उत्तर भारत के रहे वाला छलै। तुलसीदास के माता हुलसी देवी के इच्छा रहनि कि हमारा गर्भ से एक एहन बालक के जन्म हुए कि वो पूरा संसार के तारि सके, संसार को उद्धार कर सके, और ठीक तहिना भेले। संवत 1554 में अभिजीत मुहूर्त में सप्तमी तिथि का संध्या का एकटा बालक के, हुनका गर्भ से एकटा बालक के जन्म भेल। अद्भुत बालक। जन संसार के कोनो बालक के जन्म हो छै तो वो कानित जन्म हो छै, लेकिन ये अद्भुत बालक उनका जन्मे समूह में 32 नाथ, और जन्म होइत देरी भगवान के नाम जपऽ लगला। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइ के रामायणक सत्र के एते विराम दै छी। ऐसा आगा के कथा ऐसा अगला सत्र में सुनब। ताबे काल तक अहाँ सब श्रोतागण के विनती करै छी कि अपन बहुत ख्याल राखू और राम कथा सुनू।
अगला सत्र में सुनो और अपन जीवन के धन्य करो। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।